दोनों कंट्रीज के प्लस और माइनस तो आपने देख ही लिए, तो क्या लगता है आपको कौन सी कंट्री ज़्यादा बेहतर है, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया? मेरे हिसाब से तो हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है अक्षय सोलंकी एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर बेस्ड इन कनाडा। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ जो कि मुझे मेरे ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और इवन वर्क कलीग्स ये सवाल तो ज़रूर पूछते हैं कि अक्षय, व्हाट डू यू थिंक, विच कंट्री इज़ बेटर, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया? द रीज़न बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज़ क्योंकि मैं दोनों कंट्रीज़ में रहा हूँ। मैंने अपना मास्टर्स ऑस्ट्रेलिया में ख़त्म किया था, फिर वहाँ पे कुछ साल रहा, देन आई मूव टू कनाडा। तो बेसिकली मैंने दोनों कंट्रीज़ के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को एक्सपीरियंस किया है। तो मेरा वीडियो बनाने का आज का मोटिव यही है कि जो भी ये प्लान कर रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ में से कहीं पे मूव होने के लिए, उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और जो नहीं सोच रहे उनका थोड़ा टाइम पास हो जाए। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस और रिसर्च से काफ़ी मेजर पॉइंट्स कवर किए इस वीडियो में एंड आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए और वो जो लाल वाला बटन है सब्सक्राइब का वो भी दबा दीजिए ना। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट एजुकेशन से। कनाडा इज वेल नोन फॉर इट्स हाई एंड एजुकेशन सेक्टर। वर्ल्ड की टॉप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज कनाडा में लोकेटेड है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में सबसे पॉपुलर और अट्रैक्टिव ऑप्शन होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। इसके प्लस पॉइंट ये है कि इसकी कॉस्ट कंपेयर टू बैचलर्स और मास्टर्स कम होती है। प्लस इसमें अगर आप 2 साल का कोर्स लेते हो तो आपको 3 साल की वर्क परमिट मिलती है और इसके साथ साथ पीआर के पाथवेज भी ओपन हो जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की 2 साल की अप्रॉक्सीमेटली फीस होती है $30,000 to $35,000 और मास्टर्स की फीस होती है समवेयर अराउंड $40,000 to $50,000। इसमें से कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ होती है जो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है और उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। बट अगर ऑन एन एवरेज कंपेयर करने जाए तो ऑस्ट्रेलिया के सामने यहाँ पे काफ़ी इकोनॉमिक ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो फेमस फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, इसलिए वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलियन बेस्ड हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर सबसे पॉपुलर ऑप्शन होता है मास्टर्स, क्योंकि इसी में पीआर के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू बैचलर्स एंड डिप्लोमा। मास्टर्स यहाँ पे 2 तरह के होते हैं, वन बाय कोर्स वर्क एंड सेकेंड बाय रिसर्च। दोनों में 2 साल के कोर्स होते हैं और उसके बाद आपको 3 साल की वर्क परमिट मिलती है। अगर हम फीस की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में इन जनरल मास्टर्स इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, क्योंकि उसकी फ़ीस होती है अप्रॉक्सीमेटली $50,000 to $80,000। लेकिन उसमें एक प्लस पॉइंट है कि काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है बेस्ड ऑन योर आइल्स एंड एकेडमिक। अभी वो होती है कुछ $10,000 to $20,000 विच इज़ क्वाइट हेल्पफुल एंड गुड। सो और नेक्स्ट टॉपिक इज़ इमिग्रेशन और सबसे पहले हम बात करेंगे कनाडा की। प्रॉब्ली बाकी सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ में कनाडा सबसे ज़्यादा वेलकमिंग है टूवर्ड्स इमिग्रेंट्स फ्रॉम लास्ट डेकेड और सो। कनाडा की माइग्रेशन पॉलिसीज़, लॉज और पाथवेज काफ़ी अच्छे हैं कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया और वीज़ा फीस लेस एक्सपेंसिव है विच मेक्स इट अ प्लस पॉइंट फॉर कनाडा। कनाडा में मल्टीपल वीज़ाज़ के ऑप्शन मिल जाते हैं इंक्लूडिंग पीआर। रिसेंटली कनाडा की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो नेक्स्ट 3 साल में ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन इमिग्रेंट्स को इनवाइट करने वाले हैं और ये बात उन्होंने प्रूव की है बाय गिविंग ऑलमोस्ट ओवर 400,000 पीपल परमानेंट रेजिडेंसी इन लास्ट ईयर 2021। सो इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर पीपल हु वांट्स टू कम एंड सेटल इन कनाडा इन नियर फ्यूचर। और अगर हम पेरेंट्स के वीज़ा और पीआर की बात करें तो उसके भी काफ़ी अफोर्डेबल ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। उसकी वीज़ा फीस और प्रोसेस भी लेस एक्सपेंसिव और कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। तो अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के इमिग्रेशन के बारे में। ऑस्ट्रेलिया का इमिग्रेशन भी सिमिलर पॉइंट बेस्ड सिस्टम फॉलो करता है जस्ट लाइक कनाडा, बट इफ़ यू कंपेयर इट विद कनाडा तो यहाँ पे प्रोसेस थोड़ी ज़्यादा टफ है, चांसेस थोड़े कम हैं। इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट रिक्वायर्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन एंड प्लानिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अगर हम स्टूडेंट वीज़ा की बात करें तो फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक बार अगर उनका जो यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन आ जाता है देन 95% वीज़ाज आर अप्रूव्ड। ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट होने के ऑप्शंस इन जनरल काफ़ी कम है अदर दैन स्टूडेंट एंड पीआर।
और रिसेंटली आफ्टर कोविड पेंडेमिक हम सब ने ये देखा है कि हाउ ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज़ बिन विद द बॉर्डर कंट्रोल एंड इमिग्रेशन, और उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को नुकसान पहुंचा है इंक्लूडिंग देयर ओन सिटीजन। अगर हम ऑफशोर पीआर की बात करें तो आफ्टर 2020 ऑफशोर पीआर ऑलमोस्ट किसी को नहीं मिले, और इवन ऑनशोर के नंबर्स भी उतने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुए, और दे हैव बिन लेस कंपेयर टू न्यूजीलैंड एंड कैनेडा। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत सारी चीज़ों पे मैटर करता है, उसमें से हम सबसे पहले बात करेंगे रेंट की। अभी कनाडा हो या ऑस्ट्रेलिया, दोनों जगह रेंट कैन डिपेंड ऑन लोकेशन and also how an individual is comfortable with the accommodation. In Canada for students, अगर आप प्राइवेट रूम या तो फिर रूम शेयरिंग का रेंट देखने जाएं तो इट कैन वेरी फ्रॉम $300 to $700 अ मंथ, और अगर हम वन बेडरूम बेसमेंट या तो फिर कॉन्डो अपार्टमेंट का रेंट देखने जाएं तो इट कैन वेरी फ्रॉम $1,200 to $2,500 अ मंथ। ऑन दी अदर हैंड, ऑस्ट्रेलिया में अगर प्राइवेट या तो फिर रूम शेयरिंग का रेंट देखने जाए तो इट कैन बी फ्रॉम $400 to $800 अ मंथ, एंड ऑल्सो वन बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट हो जाता है कुछ $1,200 या तो फिर $2,000 अ मंथ। दोनों जगह पे रेंट बहुत ही सिमिलर है, लेकिन हैविली डिपेंड करता है ऑन द लोकेशन और किस तरह के घर में आप रहना चाहते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग में दूसरा पॉइंट आता है ग्रोसरीज एंड एसेंशियल्स। दोनों कंट्रीज में ग्रोसरीज, मेडिसिन और एसेंशियल की कॉस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर है। इट माइट बी फ्यू सेंट्स और $1 अप एंड देयर। इंडियन ग्रोसरीज की अगर हम बात करें तो दोनों कंट्रीज की मेजर सिटीज़ में इंडियन ग्रोसरीज और रेस्टोरेंट्स इजीली एक्सेसिबल है, एक्सेप्ट वन थिंग, जिंजर प्राइस इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको अदरक वाली चाय पीना पसंद है तो ऑस्ट्रेलिया में वो बहुत महंगा होने वाला है। कॉस्ट ऑफ लिविंग में हमारा एक और एक्सपेंस ऐड हो जाता है जो है कार इंश्योरेंस एंड एक्सपेंस। कनाडा में कार इंश्योरेंस इन जनरल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। Monthly premium can depend on location and the experience of the driver. An amount can vary from $100 to $800 a month. For example, अगर मैं ओंटारियो की बात करूँ तो ब्रैम्पटन में कार इंश्योरेंस पूरे नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज़्यादा हाई है। ऑन दी अदर हैंड, ऑस्ट्रेलिया में अगर हम कार इंश्योरेंस देखने जाए तो कनाडा के कंपेयर में बहुत ज़्यादा चीप है। The amount of monthly premium can vary from $30 to $150 a month. सो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अगर हम दोनों कंट्रीज़ के फ़ोन प्लान्स को कंपेयर करने जाएं तो फ़ोन प्लान्स आर ऑल्सो एक्सपेंसिव इन कैनेडा। कैनेडा में स्टार्टर प्लान स्टार्ट होते हैं फ्रॉम $40 to $50 अ मंथ से। उसमें भी ज़्यादातर प्रोवाइडर उतना डेटा नहीं देते और इंटरनेशनल कॉलिंग भी इंक्लूड नहीं होती है मोस्टली। ऑन दी अदर हैंड, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे अफोर्डेबल ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहाँ पे स्टार्टर प्लान स्टार्ट होते हैं फ्रॉम $25 to $30 अ मंथ, जिसमें ज़्यादातर प्रोवाइडर्स इंटरनेशनल कॉलिंग देते हैं और उसके साथ ज़्यादा डेटा भी मिल जाता है। तो अब हम चलते हैं जॉब मार्केट्स की तरफ। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों में ही काफ़ी अच्छी है, बट Canada has a slight advantage of having more companies here due to US as a neighbor country. दोनों ही कंट्रीज़ में प्रोफेशनल्स के लिए एक्सीलेंट सैलरी पैकेजेस और बेनिफिट्स मिल जाते हैं फ्रॉम द एम्प्लॉयर। लेकिन अगर हम नंबर्स देखने जाए तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ बेटर एम्प्लॉयमेंट रेट दैन कैनेडा। पिछले काफ़ी सालों में ऑस्ट्रेलिया में आईटी इंडस्ट्री हैव इमर्ज्ड रियली वेल, सो उसकी वजह से यहाँ पे भी आईटी की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है कंपेयर टू यूएस एंड कैनेडा। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैंने दोनों कंट्रीज़ में वेरियस फील्ड्स में काम किया है, जस्ट लाइक हॉस्पिटैलिटी, customer service or IT, and what I have noticed is Australia has a better salary offers than Canada. Part-time jobs और labor jobs दोनों ही countries में मिल जाती है, but the plus point about Australia is wages and equality. Canada का ड्रॉबैक ये है कि यहाँ का मिनिमम वेज काफ़ी कम है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। सो अगर हम मेजर प्रोविंसेस लाइक ब्रिटिश कोलंबिया, अल्बर्टा और ओंटारियो का मिनिमम वेज देखने जाए तो वो होता है ऑन एन एवरेज $15 एन आवर। ऑन द फ्लिप साइड, ऑस्ट्रेलिया में ऑन एन एवरेज मिनिमम वेज मिल जाता है $20 एन आवर डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ एन इंडिविजुअल और लोकेशन। सो ये एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है दोनों कंट्रीज़ में। जॉब सीकर्स जॉब ढूंढने के लिए रिक्रूटमेंट एजेंसीज और लिंक्डइन, ये दोनों बहुत ही इफेक्टिव और कॉमन वे है दोनों कंट्रीज़ में। उसके अलावा कनाडा में इंडीड और ऑस्ट्रेलिया में सीक, ये दोनों वेबसाइट्स पे काफ़ी जॉब पोस्ट होती है। सो इफ़ यू वांट टू चेक आउट बोथ कंट्रीज जॉब मार्केट, ये दोनों वेबसाइट पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज रियल एस्टेट।
If you don't know, right now Canada is going through one of its major housing crisis and it is also ranked second in the world housing bubble. So उसकी वजह से साल 2020 के बाद यहाँ पे housing affordability worse होते जा रही है. Major cities like Toronto and Vancouver are the least affordable cities right now in the world. And यहाँ पर घर buy करना is very tough. Story doesn't end here क्योंकि most of the housing experts are warning that this trend might continue for another couple of years or maybe more. अगर हम ऑस्ट्रेलिया में देखने जाएं तो सिडनी and Melbourne are also quite expensive, but if we compare it with the exotic Canadian real estate market, they are still affordable. Real estate and housing affordability बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, but if we say long story short, Australia has better housing affordability than Canada. Next is healthcare and public benefits. Public school and healthcare दोनों ही countries में free है for permanent resident and its citizens. Canada में एक plus point ये है कि यहाँ पर if you are on work permit, you might be eligible for the free healthcare, which is really good for money and savings, and that is not the case for Australia. Public benefits में एक दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, वो है फर्स्ट टाइम होम बायर ग्रांट्स. ऑस्ट्रेलिया और कनाडा दोनों में ये इंसेंटिव्स वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, बट ऑस्ट्रेलिया में इट कैन बी फ्रॉम $10,000 to $30,000 विच इज़ वे हायर देन कनाडा. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दोनों कंट्रीज में ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट कनाडा में कनेक्टिविटी और टाइमिंग्स डिपेंड करती है हेविली ऑन वेदर. अगर हम दोनों कंट्रीज के वेदर की बात करें तो हैंड्स डाउन यू कैन नॉट बीट ऑस्ट्रेलिया. Canada is very well known for its cold weather. Long winters and snow sometimes make it really difficult for an individual who is not familiar with this kind of situations. British Columbia एक ऐसा province है जहाँ पे उतने harsh winter नहीं होते compared to other provinces, but it is also famous for its wild weather. Australia का weather India के weather से काफ़ी match करता है. Summers are hot in Australia and you can also feel the heat, but throughout the year काफ़ी pleasant atmosphere रहता है. Majority cities ऑस्ट्रेलिया में कोस्टल एरिया के नज़दीक है, so the beach and the weather makes a perfect combination throughout the year to enjoy. So our next point is taxation. कनाडा में इनकम टैक्स दो तरह के चार्ज होता है. One is federal, second is provincial. फेडरल का टैक्स ब्रैकेट स्टार्ट होता है 15% से एंड इट कैन स्ट्रेच अप टू 33%. फिर उसके बाद प्रोविंशियल टैक्स अप्लाई होता है विच इज़ बेस्ड ऑन लोकेशन. ऑन दी अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ एक ही तरह का इनकम टैक्स अप्लाई होता है एंड दैट इज फेडरल विच इज़ ऑल्सो कंपेरेटिवली लो टू कैनेडा. सो एट द एंड ऑफ द डे यू टेक मोर मनी इन योर पॉकेट. ऑस्ट्रेलिया का टैक्स ब्रैकेट स्टार्ट होता है 19% से एंड इट कैन स्ट्रेच अप टू 45%. So if we conclude just based on the numbers, कनाडा में टैक्सेस ज़्यादा हाई हैं. टैक्सेशन के साथ साथ मैंने दोनों कंट्रीज़ के रिटायरमेंट ऑप्शंस को भी कंपेयर किया है. कनाडा का एक रिटायरमेंट ऑप्शन है कैनेडियन पेंशन प्लान विच इज़ ऑल्सो नोन एज CPP, जिसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ दोनों को साथ में कंट्रीब्यूट करना होता है अप टू 5 to 6% ऑफ द सैलरी. ऑन दी अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया में सिमिलर सुपर एन्यूएशन रिटायरमेंट फंड है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर को ही 10% कंट्रीब्यूट करना होता है ऑफ योर सैलरी एंड दैट इज़ मैंडेटरी. दैट इज़ ऑल्सो प्रोजेक्टेड टू राइज अप टू 12% बाय द ईयर 2025. उसके ऊपर एम्प्लॉयज़ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बट दैट इज़ ऑप्शनल. सो अब अगर हम दोनों नंबर्स कैलकुलेट करें तो बाय द एंड ऑफ योर रिटायरमेंट ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा पैसे एक्यूमुलेट हो सकते हैं. लास्ट हमारा टॉपिक आता है फ्यूचर ग्रोथ एस्पेक्ट्स. कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, जैसे कि दोनों कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ है, दोनों का डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग वैल्यू होल्ड करता है, दोनों की इकोनॉमीज़ बहुत पावरफुल है एंड मैनी मोर. सबसे पहले अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम द टफ इमिग्रेशन आई डोंट सी एनी अदर ड्रॉबैक. ऑस्ट्रेलिया सारे मेजॉरिटी बॉक्सेस टिक कर लेता है इन द प्रायोरिटी लिस्ट, जैसे कि वेरी गुड वेदर, हाई वेजेस, वेरी गुड सैलरी एंड पैकेजेस, गुड बेनिफिट्स, अपॉर्चुनिटीज़ and cricket. Yes, Australia being a test playing nation, world cricket में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है. So I myself as a cricket fan, I would love to watch cricket outside of India and that will be Australia, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट एंजॉय करना, लाइव क्रिकेट एंजॉय करना is a experience in itself. Also in my
experience, what I've noticed is कि for an individual or a couple, Australia has better to offer than Canada. Well, अगर ऑस्ट्रेलिया के इतने benefits है, then why go to Canada? Having said that, Canada is a great choice too, as it is one of the most migrant-friendly country. Refugees हो या फिर PR, we cannot deny the fact that it has a great immigration benefits compared to Australia. Yes, Canada का weather एक बहुत ही बड़ा major drawback है, because for a new individual, harsh winters से adapt करना, used to होना कभी कभार बहुत difficult हो जाता है. रिसेंटली काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई है जैसे कि इन्फ्लेशन बहुत हाई हो गया है एंड रियल एस्टेट मार्केट हैज़ गॉन क्रेजी. ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ें नहीं हुई, बट कनाडा में यहाँ पे सैलरी और एक्सपेंस के बीच का जो गैप है वो काफ़ी बढ़ गया है एंड दैट इज़ नॉट गुड. सो फॉर समवन हु इज़ लुकिंग टू माइग्रेट टू अ न्यू कंट्री, दिस इज़ डेफिनेटली अ थिंग टू कंसिडर. सो दोनों कंट्रीज़ के प्लस और माइनस तो आपने देख लिए, तो क्या लगता है आपको कौन सी कंट्री ज़्यादा बेहतर है, कनाडा या फिर ऑस्ट्रेलिया? वेल, मेरे हिसाब से तो दोनों ही कंट्रीज़ काफ़ी अच्छी है, दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान है, बट टोटली डिपेंड करता है कि आपके पर्सनल फ्यूचर गोल्स क्या है, करियर ऑप्शंस क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं लाइफ में. सो हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री में मूव होना चाहिए. ये तो मैंने थोड़ा सा आई लाइक स्क्रैच द सर्फेस ऑफ द इंफॉर्मेशन. बाकी और डिटेल में आप इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं खुद अपने हिसाब से, बिकॉज डेटा इज़ फ्री. यू कैन फाइंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट बोथ द कंट्रीज ऑन द इंटरनेट. तो जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, जो भी आपका ऑप्शन है, जो भी मन बनाना है वो बनाइए. ओके, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज. होप यू लाइक द वीडियो. अगर यहाँ तक आप आए गए तो फिर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दो यार. एंड स्टे ट्यून्ड बिकॉज आई विल बी कमिंग विद लॉट ऑफ अदर कंटेंट्स एज वेल. स्टे सेफ.